उसूलों पर जी जब आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा दिखना नजर आना जरूरी है। तो जहां पर गलत होता है तो वहां पर हम लोग रिवॉल्ट तो करेंगे ही। हम लोग कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं राष्ट्रीय जनता दल के। ये मुसलमान 18% मुस्लिम है, एक भी टिकट नहीं, ना राज्यसभा से ना लोकसभा में टिकट नहीं। शहाबुद्दीन ऐसा आदमी को टिकट नहीं दिया गया, उनकी मासूमात पत्नी को, हिना साहब को अनदेखी किया गया, प्रदेश से कमेटी से हटा दिया गया, उनको इग्नोर किया गया। कहीं ना कहीं राजवल्लभ प्रसाद और शहाबुद्दीन ऐसे लोग को जो पिलर थे, स्तंभ थे, शुरू से राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर थे इन लोग, और इग्नोर करके इन लोग जो है तेजस्वी जी चल रहे हैं, तो काफी महंगा पड़ेगा प्रदेश नेतृत्व को। बाहरी लोग साइबेरियन पंछी की तरह पैरासूट से लोगों को उतारा जा रहा है। हर जगह के विधायक को, हर जगह के प्रवक्ता को, हर जगह के आदमी को उतारा जा रहा है, लेकिन वोट तो नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता देगी। लोग मानते हैं कि लालटेन को सिर्फ यादव समाज और मुस्लिम समाज सिर्फ लालटेन को देखता है। लालटेन जिधर रहेगा उधर मुस्लिम समाज और यादवों की वोट जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ मुस्लिम जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। नवादा के मुसलमान इधर इस बार क्या करने वाला है? इस बार विनोद यादव जी को ही वोट करेंगे, चूंकि अभी जो नया राष्ट्रीय जनता दल बना है, उदय यादव जी बीजेपी के आदमी हैं, सरवन जी बजरंग दल के आदमी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी का बी टीम यहाँ तैयार हो गया है। असली बेटा जो है राजवल्लभ यादव है, पोसिया बेटा जो है सरवन जी हो गया और उदय जी हो गया, ये सब काम नहीं देगा। 2025 में जब टिकट बटेगा, एक आदमी नहीं इन लोग टिकेंगे, सब। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी नवादा में है और हमारे साथ में राजद के पूर्व उपाध्यक्ष और कद्दावर नेता प्रिंस तमन्ना जी हैं। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि नवादा में इस बार राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा श्रवण कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा गया है, सिंबल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो नवादा में जो पुराना साथी, पुराना सिपाही लालू यादव के राजवल्लभ परिवार होते थे, आज जो है इस वक्त विरोधी सुर अपना लिए हैं और निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। प्रिंस तमन्ना जी, क्या कारण, क्या वजह, चूंकि आप विनोद यादव जी से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, क्या कारण, क्या वजह रही कि शीर्ष नेतृत्व ने इन पर विश्वास नहीं किया? विश्वास का बात रही है। लगातार हम लोग 3 साल से घूम रहे थे, क्षेत्र में काम कर रहे थे। लालू जी ने कहा था कि जाइए फील्ड में काम कीजिए, घूमिए, टिकट आपका रखा हुआ, टिकट आपको मिलेगा। इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग लगातार 3 साल से, दिन हो रात हो, आप देखते होंगे, कभी 2 बज रहा रात, कभी 1 बज, कभी 3 बज रहा रात, तो पूरे क्षेत्र में हम लोग घुमा करते थे। जहां भी घटना घट गया, दुर्घटना हो गया, हम लोग लगातार जनता की सेवा के लिए लगे रहते थे। चूंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है और मालिकों का सेवा करना अनिवार्य है, तो हम लोग निस्वार्थ काम करते रहे। और जब टिकट का बारी आया तो कोई बीच का आदमी खड़ा होकर के पैसा का डीलिंग करवा करके पैसा दिलवा के टिकट ऊपर लेके चला आया। लेकिन ये टिकट तो लाए हो, वोट कहां से लाओगे? आपने कहा कि पैसा लेकर जो है बीच के जो है मामला को सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन बात करें कि पुराना सिपाही थे, लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे राजवल्लभ प्रसाद यादव, पुराना रिश्ता था, बीच में पैसा सारे रिश्तों को बर्बाद कर दिया। देखिए, डॉक्टर कलीम अजीज का एक शेर है, उसूलों पर जब आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जब आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा दिखना नजर आना जरूरी है। तो जहां पर गलत होता है तो वहां पर हम लोग रिवॉल्ट तो करेंगे ही। हम लोग कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं राष्ट्रीय जनता दल के। ये मुसलमान 18% मुस्लिम है, एक भी टिकट नहीं, ना राज्यसभा से ना लोकसभा में टिकट नहीं। शहाबुद्दीन ऐसा आदमी को टिकट नहीं दिया गया, उनकी मासूमात पत्नी को, हिना साहब को अनदेखी किया गया, प्रदेश से कमेटी से हटा दिया गया, उनको इग्नोर किया गया। कहीं ना कहीं राजवल्लभ प्रसाद और शहाबुद्दीन ऐसे लोग को जो पिलर थे, स्तंभ थे, शुरू से राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर थे इन लोग, और इग्नोर करके इन लोग जो है तेजस्वी जी चल रहे हैं, तो काफी महंगा पड़ेगा प्रदेश नेतृत्व को इस बार। और हम लोग जो टिकट दिए हैं, लेकिन बाहरी लोग साइबेरियन पंछी की तरह पैरासूट से लोगों को उतारा जा रहा है। हर जगह के विधायक को, हर जगह के प्रवक्ता को, हर जगह के आदमी को उतारा जा रहा है, लेकिन वोट तो नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता देगी। आपने बात कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब दिवंगत हो गए। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब लगातार लालू परिवार से जुड़े हुए रहे और पूरा भरसक जो है अपना जीवन लालू प्रसाद यादव के लिए
सर्वस्व निछावर कर दिया। और जवाब में क्या मिला उस परिवार के, जवाब में क्या मिला उन हिना साहब को? हिना साहब को जवाब में यही मिला कि उनके बेटा को तेजस्वी जी ने जेल भेजने का काम किया, जेल भेज दिया, टिकट नहीं दिया उनको, टिकट से महरूम कर दिया। तो हिना साहब को इग्नोर करना काफी महंगा पड़ेगा। ये सब दर्द जो है मुस्लिम समाज का जो है, ये सब दर्द जो है साहिबुद्दीन जी का के साथ में जो घटना घटी है, क्या मुस्लिम समाज जो है चुनाव के जरिए क्या उस परिवार और उस पार्टी से निकाल पाएंगे? वोट में इसका जवाब मिल जाएगा तेजस्वी जी को। जब वोट पड़ेगा तो पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में शहाबुद्दीन एक मुसलमान के नेता थे, स्तंभ थे, पिलर थे, और उनके साथ जिस तरह पूरा जीवन लगा दिया, सरकार बचाने से लेकर के, फाउंडर मेंबर थे, सरकार बचाने से लेकर राबड़ी देवी का कई बार, और मरने तक, अंतिम तक लालू जी करते रहे, चाहे जेल चले गए। अगर वो कंप्रोमाइज कर लेते नीतीश कुमार से तो जेल से निकल जाते, मंत्री संतरी सब बन जाते, सब रहते, लेकिन पदों को जो है त्याग देकर और एक रिश्ता को निभाया। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ गद्दारी हुआ है, पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया है, इनके बेटा को जेल भेज दिया गया, इनको प्रताड़ित किया गया, और हिना साहब ऐसे आदमी को टिकट नहीं दिया जा रहा है। बताइए, ये कहीं ना कहीं गद्दा मुसलमानों के साथ सौतेलापन जो व्यवहार हो रहा है। 18% मुस्लिम वोट है जो निर्णायक है पूरे बिहार में। इस बार 18% जो मुस्लिम का वोट है, निर्णायक है, किधर डाइवर्ट होंगे, कन्वर्ट किधर होंगे, कौन से पार्टी को देंगे वोट? जो भी भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थित तो जो उम्मीदवार है उसको जो हराएगा उसी के साथ मुस्लिम जाएगा। चूंकि यहाँ विनोद यादव मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ नवादा जिला के एमएलसी अशोक यादव जी हैं, उनके साथ नवादा की विधायिका विभा देवी जी हैं, उनके साथ रजौली के माननीय विधायक प्रकाश वीर जी हैं, उनके साथ नवादा जिला की अध्यक्षा पुष्पा राजवंशी हैं, उपाध्यक्षा निशा चौधरी हैं, तमाम माननीय मुखिया, तमाम वार्ड पार्षद, जिला पार्षद, तमाम जो त्रिस्तरीय पंचायत का पूरा नेट सेट होता है, पूरा पंचायत समिति हो गया, वार्ड हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गया, सारे लोग जुड़े हुए। चूंकि राजवल्लभ प्रसाद 30 साल से लगातार राष्ट्रीय जनता दल में है, तो एक बरगद की पेड़ की तरह जम गए हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है सरवन जी को तो वर्कर खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उनको आदमी नहीं मिलेगा, वर्कर नहीं मिलेगा, बुद्ध पर बैठने वाला आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं कि लालटेन को सिर्फ यादव समाज और मुस्लिम समाज सिर्फ लालटेन को देखता है। लालटेन जिधर रहेगा उधर मुस्लिम समाज और यादवों की वोट जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ मुस्लिम जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। नवादा के मुसलमान इधर इस बार क्या करने वाला है? इस बार विनोद यादव जी को ही वोट करेंगे। चूंकि अभी जो नया राष्ट्रीय जनता दल बना है, उदय यादव जी बीजेपी के आदमी हैं, सरवन जी बजरंग दल के आदमी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी का बी टीम यहाँ तैयार हो गया है। असली बेटा जो है राजवल्लभ यादव है, पोसिया बेटा जो है सरवन जी हो गया और उदय जी हो गया। ये सब काम नहीं देगा। 2025 में जब टिकट बटेगा, एक आदमी नहीं इन लोग टिकेंगे, सब भाग जाएंगे। लोग का कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है अब A to Z की पार्टी है। पहले माई की पार्टी होती थी मुस्लिम और यादवों की, अब जो है A to Z की पार्टी हो गई। इसी को लेकर जो है सभी जातियों को सीट दिए हैं, कुशवाहा को विशेष तौर पर दिया गया है। लालू जी का सोच बहुत बढ़िया था, तेजस्वी जी का जो सोच है A to Z बनाने का, तो A to Z बनाए। आनंद सिंह की पत्नी को टिकट दिए, नीलम देवी को। अभी वोटिंग में कहाँ थी वो? अभी A to Z बना रहे थे वो पार्टी को, तो आनंद मोहन के बेटा चेतनानंद कहाँ थे वो? बतावे वो। ये तो राजनीति में होती है। उनका समाज यादव, प्रहलाद यादव कहाँ थे वो? बतावे। मुसलमान भी गद्दारी किया है उनके साथ, मुसलमान भी धोखा दिया है। मुसलमान गद्दार नहीं होता है, मुसलमान निर्णायक लड़ाई लड़ता है और अपने जान माल के लिए खून बहा देगा, और मरने के बाद हम लोग को स्वर्ग में जगह मिलता है, जन्नत में मिलता है। आप देख लीजिए कि हमास में इजराइल को पानी पिलाए हुए पूरी दुनिया, अमेरिका का उस पर हाथ है, पानी पिलाए हुए है। हमारा लड़ाई अफगानिस्तान में, हमारा लड़ाई फिलिस्तीन में, इजराइल में, कतर में, पूरी दुनिया से लड़ रहा है मुसलमान। तो मुसलमान वो पौधा है, जितना काटो उतना हरा होगा। क्या लगता है कि मुसलमानों के साथ में सिर्फ अपने फायदे के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते रहे मुसलमानों को? मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके कि ये निगल जाएगा, शेर है, बाघ है, चीता है, ऐसा कुछ बात है नहीं। सिर्फ वोट ठगने के लिए। आप देखिए ना, सुबह कांग्रेस में, रात बीजेपी में, सुबह बीजेपी में, रात कांग्रेस में, लोग इधर से उधर आना जाना लगा हुआ। सब डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं क्या? वो खाने वाला पार्टी है क्या? खा जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी
को बेकार लोग दिग्भ्रमित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। पार्टी सब ठीक होता है, लेकिन नेता कहीं ना कहीं उसको दिग्भ्रमित करते हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, निगल जाएगा, खा जाएगा, भारत से भगा देगा। 30 करोड़ मुसलमान है भारत में, कहाँ भगा दीजिएगा? ऐसा कहा, आप ही बोल रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, नीचे नहीं डरते। मुसलमान तो फिर दूसरे के कहने पर क्यों डाइवर्ट हो जाते, क्यों दिग्भ्रमित हो जाते हैं? तो कहाँ तेजस्वी जी के कहने पर कहाँ नवादा का मुसलमान तो वोट राष्ट्रीय जनता दल करेगा नहीं, भाजपा को क्यों नहीं? सब चूंकि देखिए इस बार मुद्दा था यहाँ स्थानीय का, लोकल का, कि घर का बेटा, घर का नेता। 15 साल से लगातार 5 बार से लगातार बाहर से लोग उम्मीदवार आते हैं और नवादा को ठग के चले जाते हैं, और पैरासूट से ही ऊपर से ऊपर उम्मीदवार को उतार दिया जाता है, जिनको न मोहल्ला से पता, ना गांव से पता, ना टोला से पता, कौन नेता कहाँ का है, कौन गांव कहाँ पर है, कौन मोहल्ला कहाँ पर, कुछ उनको जानकारी नहीं है। लगता है कि विनोद यादव जी कंटेस्ट में हैं और जीत पाएंगे निर्दलीय? हम लोग निर्दलीय चुनाव जीते भी हैं। हाँ। पार्टी लालू जी टिकट देके 95 में राजवल्लभ जी से छीन लिए। हम लोग ढेर वोट से चुनाव जीते, 95,000 वोट से चुनाव जीते। फिर हम लोग निर्दलीय लड़वाया मालती जी को, फिर वो हारी, फिर हम लोग उसको जितवाने का काम किया। तो राजवल्लभ जी सब जात सबको लेके चलते हैं साथ में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगला हो, पिछड़ा हो, सबको साथ में लेके चलने वाला वो आदमी है। और गुलदस्ता में हर तरह का फूल रहता है, तो दिखने में खूबसूरत। सभी जात को देखते हैं, लेकिन एक यादव जाति जो है ना, वो लालू जी को ही दिखता है। लालू यादव, पप्पू यादव ही अच्छे नेता हैं, लेकिन पप्पू यादव को भी जो है कतर दिया गया है। देखे है ना पान की तरह। देखिए लालू जी और तेजस्वी जी, यही तो घमंड और गुरूर आ गया, और जिस आदमी में घमंड और गुरूर आ जाएगा वो आदमी बर्बाद हो जाएगा। पप्पू यादव जमीनी आदमी है, कांग्रेस टिकट दे रहा था, उनको वहां पर बैक होना चाहिए था, बीमा भारती को नहीं देना चाहिए था। आप कन्हैया, वहां से उनको टिकट मिलना चाहिए था। तो तेजस्वी को लगता है कि, लालू जी को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बेटा है तेजस्वी, इसको कहीं ना बैक कर दे और कांग्रेस यहाँ स्थापित हो जाए, और यहाँ पप्पू यादव और तेज तर्रार जो है कन्हैया जी, इन लोग यहाँ स्तंभ की तरफ जम जाए, कहीं और उनके परिवार पर नहीं ये आ जाए, और हो सकता है बिहार का नेता नहीं ये उभर जाए। हाँ, इसीलिए चाहते हैं हमारे परिवार पर जो है, जो बेटा जो युवराज बना रहे हैं, कहीं कहीं उसका जो है पद छिना जाए। इसीलिए चाहते हैं कि तेज तर्रार आदमी आगे नहीं आवे। और हमको तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसा लगता है जिस तरह पूर्णिया से पप्पू जी का क्लियर हो गया, फिर इन्होंने दे दिया बीमा भारती को, तो हमको तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से तेजस्वी जी का अलायंस हो गया अंदर अंदर। क्योंकि लगातार सब मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है, केजरीवाल जी को भी जेल भेज दिया गया, अब नंबर तेजस्वी जी का था। तो ऊपर से फोन वोन आया होगा, बात हुआ होगा कि बेटा अब तुम्हारा नंबर है, और तुम्हारा ही नहीं पूरे परिवार को भेजेंगे जेल। इसलिए सब जगह डम्मी कैंडिडेट दो कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि सरकार तो बनना है मोदी का ही 24 में, तो हर जगह हम ही जीतेंगे, तो 2-4-10 सीट लेके क्या करोगे? ये तो आपको ही पता है कि मोदी की सरकार 2024 में बनेगी। हाँ, जो स्थिति है देश में, जो चल रहा है मंदिर, तो आज तो देश में जो मूल समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, लोग सब भूल गया है, सिर्फ मंदिर खेला हो रहा है। आप भी स्वीकार कर लिए कि मोदी की सरकार, जो बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं 400 पार, वो 400 पार सही है। चूंकि मशीन सब उनका है, सब पदाधिकारी उनका है, जज रिटायर कर रहा, भाजपा ज्वाइन कर रहा है, तमाम लोग रिटायर कर रहे हैं, आईजी डीआईजी जितने लोग हैं सब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन में सबको धुला करके निकाल करके सबको फ्रेश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है ये भी खतरे में है। आज आरएसएस बगावत कर रही भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि लोकतंत्र जो है एक मजबूत स्तंभ है। आज देख लीजिए ना, पूरा पाकिस्तान मुस्लिम का देश है, क्या स्थिति है। अफगानिस्तान देख लीजिए, पूरा मुस्लिम का देश है, क्या स्थिति है। आप देख लीजिए इजराइल, इराक, पूरा मुस्लिम कंट्री है, सब आपस में मारामारी कर रहा है। तो जहां हर भारत सेकुलर देश है, यहाँ हर जाति धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर समान अधिकार प्राप्त है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ही देश चलेगा, और डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, हिटलरशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। अभी देश में तानाशाही, हिटलरशाही चरम सीमा पर है। सबको पकड़ के देख लीजिए, संजय सिंह को, सिसोदिया जी को, केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन को, सबको जेल भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है इन लोग, प्रदेश के नेता लोग डर गए, और एक मुखिया को दे दिया सांसद का टिकट, मुखिया को सांसद का टिकट दे दिया। सोच लीजिए, मजबूत आदमी के रहते हुए एक मुखिया को टिकट दे रहे हैं, वो भी 2 बार मुखिया का चुनाव हार गए, और उनको अब टिकट दे रहे लोकसभा का। तो कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को
राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से जितवाना चाहती है। नवादा में किनके से टक्कर है, क्योंकि आप विनोद यादव के साथ में घूम रहे हैं, विनोद यादव को कितने स्थान पर देखते हैं, कैमे नंबर पर? विनोद यादव अभी 1 नंबर स्थान पर चल रहे हैं। अच्छा। चूंकि इनके साथ जमीन से जुड़ा हुआ सारा नेता, सारा वर्कर, सारा आदमी, चूंकि नवादा हेडक्वार्टर में अवेलेबल है, कोई भी चला जाता है, 5 रुपया खर्चा करेगा, टोटो पर बैठेगा, डायरेक्ट जाके काम करा लेगा। कोई पहचान का मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रिंस तमन्ना को ले जाना पड़ेगा, लक्की खान को या शेर अली खान को या पप्पू राकू के, चलिए हमको मिला दीजिए, हमसे भेंट करवा दीजिए, हमको फलाना काम है। इन लोग डायरेक्ट जाके डायरेक्ट मिल करके अगर सोए हुए हैं तो उठा लेंगे। टक्कर में दूसरे स्थान पर कौन है? टक्कर में यहाँ रहेंगे दूसरे स्थान पर विवेक ठाकुर है, और आपके गुंजन सिंह भी हैं। काफी मजबूत स्थिति में है गुंजन सिंह। अच्छा। आज हम देख रहे हैं नौजवानों में, कल जो उनके साथ भीड़ देखा, अपार भीड़ था। और सबसे ज्यादा भीड़ हमको तो लगा कि विवेक ठाकुर से ज्यादा भीड़, ज्यादा लोग, ज्यादा कार्यकर्ता, ज्यादा नौजवान गुंजन सिंह के साथ थे। हाँ। कल हम देख रहे थे गुंजन सिंह भी टसल में रह सकते हैं। विनोद जी के बाद अगर कोई टसल में है तो गुंजन सिंह। मतलब दोनों पार्टी फेंका रहे हैं एकदम एकदम, क्योंकि वो बाहरी है। हाँ। और मुद्दा है स्थानीय का इस बार। हाँ। लड़ाई आर पार का है। हाँ। स्थानीय नेता को चुनना है। हाँ। तो स्थानीय में गुंजन सिंह और विनोद यादव। नवादा के मुसलमान किसके पक्ष में? नवादा का मुसलमान अभी विनोद यादव जी के साथ है। सुख दुख में, जीनी मरनी, शादी ब्याह, सब में चूंकि वो साथ रहते हैं, इसलिए उनके साथ लोग हैं। वोट में भी साथ रहेंगे? वोट में भी साथ रहेंगे, लोग सब साथ रहेंगे, दिल से रहेंगे। चलिए, तो ये थे प्रिंस तमन्ना जी, और नवादा को लेकर पूरी विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले भविष्य में चुनाव में पता चलेगा कि कौन किस पर भारी। और लगातार देखें तो विनोद यादव चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। उनके प्रशंसक भी एक तरफ, गुंजन सिंह के भी प्रशंसक हैं, विवेक ठाकुर भी पूरा ताकत झोंक दिए हैं। अब देखिए कौन किस पर भारी, आने वाला चुनाव बताएगा। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। धन्यवाद।